हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक है। आज हम कुछ अलग तरीके से देखो फेल करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। पहली वीडियो में जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। ठीक है, मोटिवेट हुआ मैं। तो मैंने जैसे कि वादा किया था कि देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही है ना किक देती हैं। ठीक है, और क्या होता है ना कि फिर मेहनत करने पे मजबूर करती हैं। आज मैं देखो ये सब जो लिखा है ना, ये आपकी पहली वीडियो का रिजल्ट का नतीजा है। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही कहूंगा, ये वीडियो भी आप जितना हो ना, देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है आईबीपीएस और एसएससी के इंग्लिश को तोड़ना। और आपका काम है यूट्यूब के सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक वाला बटन और शेयर बटन को तोड़ना। तो हम दोनों लोग अपने अपने काम अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास नंबर 2 है। आज हम करने के वाले हैं, आज हम करेंगे गिव के फ्रेजल फिर से। ठीक है ना, गिव के फ्रेजल करेंगे आज हम। देखो समझो, गिव होता क्या है। गिव एक वर्ब है। ठीक है, गिव एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या है, गिव मीन्स क्या होता है, देना। वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन को जो रिप्रेजेंट करे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो, अब ये जो इतना सारा जो हम इतनी मेहनत किए हैं ना, ठीक है, आप लोग के लिए एक एक अक्षर सजा सजा के लिखा है। ठीक है, तो जैसा भी है आप लोग इसको क्या करो, पहले तो नोट करो। है ना, अभी मैं साइड में हो रहा हूँ वीडियो के, तो आप नोट करो। ठीक है, और जब ये पूरा लिख लो और फिर मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो। चलो, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। एक कहानी सुनते हो, कहानी जैसे वही ड्रिल है हमारी, तो कहानी से हम लोग पूरा पूरा ये करते हैं फ्रेजल जितना भी है। तो एक कहानी सुनते हैं। मान लो आप सभी लोग क्या है, 12th पास हो गए। ठीक है, तैयारी करने का सोच रहे हो कि आईबीपीएस या एसएससी वगैरह, एनडीए सीडीएस जो भी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने आप आए कानपुर। ठीक है, मान लो आप लोग आए कानपुर। अब करोगे क्या कानपुर आकर, कानपुर आके आप कोचिंग ज्वाइन करोगे। है ना, जिसको इंग्लिश पढ़नी है वो इंग्लिश पढ़ेगा, जिसको मैथ पढ़नी है वो मैथ पढ़ेगा, जिसको जीएस वगैरह जो हिंदी वगैरह जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं वो अपना ज्वाइन कर लेगा। अब देखो एक चीज समझो, जब आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, एडमिशन ले लिया आपने, अब कोचिंग स्टार्ट होगी। है ना, कल मानो आपकी क्लास है, तो अब आप जो क्लास करने जाओगे ना, तो बड़े ठन बन के जाते हो। बात समझे, देखो ये जो ठन बन के जाना मतलब समझ रहे हो ना, ये सिर्फ लड़कों पे अलाउ नहीं है। बात समझे, ये जो बात है ना, चाहे नर हो, नारी हो, कन्या हो या कन्ना हो, जो भी हो, सब पर लागू होती है ये बात। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हर कोई ठन बन के जाता है। अब ठन बन के कौन जाता है, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि कल के दिन किसी से अगर टकरा गए तो भाई थोड़ा बहुत तो राजा बाबू टाइप का दिखना चाहिए ना लोगों को। ठीक है, तो इसलिए ठन बन के जाते हैं। क्या भरोसा किससे टकरा गए। ठीक है, तो आप क्लास में पहुंच चुके हो, आप क्लास में पहुंच चुके हो। अब आप करोगे क्या। देखो जो क्लास की बेसिकली क्या होता है कि आगे की जो बेंचेस होती हैं वो होती हैं लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए। ठीक है, और फिर अपने क्या होते हैं, बालक लोग बैठना शुरू करते हैं। तो पहली पहली क्लास में क्या होता है कि होड़ लगी रहती है, एक तरह से रेस होती है कि पहली सीट पे जाके हम लोग बैठेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कन्याएं आई, अपना बैठ गई। उसके बाद लड़के आए, अपने बैठ गए। ठीक है, अब मैं आया, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही ऐसे टर्न हुआ, ठीक है, तो मेरी नजर पड़ी एक बालक पर। किस पर पड़ी, बालक पर पड़ी। बात समझे नहीं समझे? और मैंने क्या देखा, मैंने देखा जो बालक है उसकी नजर किसी और पर पड़ रही है। किस पर पड़ रही है, किसी और पर पड़ रही है। ठीक है, अब मैंने जब उसकी नजरों का एंगल देखा तो भाई वो तलाश में है। उसकी नजर जो है वो किसी की तलाश में है। और अब समझदार हो सभी, तलाश किसकी होगी, तलाश होगी एक सुंदर कन्या की। किसकी तलाश, एक सुंदर कन्या की। बात समझे नहीं समझे? अब जैसे ही उसने तलाश किया सुंदर कन्या को, समझो, तो उसने मन ही मन ना खुद को सरेंडर कर दिया, खुद का क्या समर्पण कर दिया, खुद को क्या उस कन्या के हवाले सौंप दिया, मन ही मन। मतलब बालक तो मान चुका है। बालक क्या कर चुका है, बालक मान चुका है कि बस अब यही है हवाले। समझो, अब इस बालक का इंट्रो लेते हैं, ये बालक की थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। जब ये तैयारी करने आ रहा था ना घर से अपने, ठीक है, तो कहते हैं इसके बारे में क्या, समझना, घर से निकले थे वो दुनिया जीतने को। घर से निकले थे वो दुनिया जीतने को, कोचिंग में दिखी एक सुंदर कन्या से हार मान गए। बात समझे, ये उस टाइप का बालक है तो बड़ा होनहार। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब होता यह है, समझो, उस लड़के ने, उस बालक ने कन्या को
सौंप दिया खुद को, ठीक है। तो यहां से हमारा पहला फ्रेजल स्टार्ट होता है, पहला फ्रेजल होता है गिव इन। कौन सा फ्रेजल? गिव इन। अब देखो गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर या टू एग्री। बात समझे नहीं समझे? सरेंडर मीन्स क्या होता है? सरेंडर मीन्स होता है खुद को सौंप देना। बात समझे नहीं समझे? खुद को आत्मसमर्पण कर देना, खुद को सौंप देना, ये होता है गिव इन। अब देखो इसका मतलब, अब इस सेंटेंस का जो यूज है वो हमने यहां पर किया है, ये आप लोग के लिए मेहनत हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है पढ़ के देखो, द बालक गिवन हिमसेल्फ टू द सुंदर कन्या एज ही कम टू द क्लास। मतलब क्या हुआ इसका? इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? द बालक, ये जो बालक है उसने सरेंडर किया। गिवन का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। बात समझे नहीं समझे? और किसको सरेंडर किया? ये हिमसेल्फ। यहां पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो समझो। जब कोई भी चीज का कोई एक वर्ब है, अगर उस वर्ब का डूअर और रिसीवर अगर सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब डूअर और रिसीवर क्या होता है सर? समझो, डूअर वो होता है जो काम को करता है, बात समझे, और रिसीवर क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है। ऐसे नहीं समझ आएगा, अब समझा रहे हैं। जब हम लोग से बचपन में गलतियां होती थी, बात समझे या नहीं समझे, तो पापा एक काम करते थे। पापा क्या काम करते थे? हम लोग को पीटने का। क्या काम करते थे? पीटने का। अब एक एक्शन हो चुका है, एक्शन क्या हुआ? पीटने का। अब बताओ, ये पीटने का काम किया किसने? किसने किया? पापा ने। तो पापा इस काम के क्या होंगे? डूअर होंगे। आज समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? और ये जो पीटने का काम हुआ ना, ये हुआ किस पर? मतलब कहने का ये है, इस काम को रिसीव किसने किया? ये किया हमने। तो हम क्या हुए? इसके रिसीवर हुए। समझे? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि डूअर और रिसीवर मतलब क्या है? काम को करने वाला और जिस पर काम हो रहा है, अगर वो एक ही व्यक्ति है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जैसे कि हमारे हॉस्टल में आस पड़ोस में कोई ना कोई एक आशिक होता है, ठीक है, जो बार बार धमकी देता है कि नस काट लेंगे, नस काट लेंगे, ऐसा कुछ, और मान लो वो नस काट लेता है। यही सुंदर कन्या वाला केस हो गया, और उसको नस काट ली उसने। अब काम क्या हुआ? हर्ट करने का। हर्ट करने वाला कौन है? वो लड़का। और हर्ट हुआ कौन? वही लड़का। मतलब काम को करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो एक ही बंदा है ना, एक ही बंदा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे, समझो। द बालक गिवन हिमसेल्फ। बालक ने क्या किया? गिवन का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। किसका समर्पण करेगा? खुद का। समर्पण करने वाला कौन? बालक। समर्पण हुआ कौन? बालक। तो रिफ्लेक्सिव केस हुआ या नहीं हुआ? चलो, टू द सुंदर कन्या। किस पर? सुंदर कन्या पर समर्पण किया। एज ही कम टू द क्लास, जैसे ही वो क्लास में आया। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो पहला जो फ्रेजल है गिवन, गिव मीन्स होता है देना, गिव मीन्स क्या होता है? देना, और इन मीन्स क्या होता है? अंदर ही अंदर। मतलब कह लो कि अंदर ही अंदर बालक ने सुंदर कन्या को जैसे ही क्लास में देखा और अंदर ही अंदर अपना दिल उसको दे बैठा। बात समझो, मामला संगीन है, ठीक है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। बालक ने क्या किया? अपना दिल दे दिया। अब आगे देखो क्या है, अब दिल तो दे दिया। अब बालक जाएगा एकदम लहरा के, एकदम बढ़िया, एकदम वायलेंट टाइप के बज रहे हैं, बॉलीवुड मूवी जैसा होता है, ठीक है ना। तो अपना हॉस्टल गया। हॉस्टल में क्या करेगा? देखो उसके दोस्त होते हैं। अब दोस्त किस किस्म के होते हैं समझो। हम लोग के जो दोस्त होते हैं उनसे भले ही आईबीपीएस और एसएससी के एग्जाम ना निकले, लेकिन जो पारिवारिक कलह होते हैं, लड़की की समस्या होती है, कन्याओं की समस्या होती है, इन चीजों के जो समाधान है वो उनसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी कहते हैं। उनके अंदर ज्ञान की कोई कमी है नहीं। बात समझे? ये जो सॉल्यूशन है ना वही लोग देते हैं। तो आप जैसे ही हॉस्टल में जाते हो तो आपके बुद्धिजीवी दोस्त बैठ जाते हैं। आप अपना दिले दास्तान सुनाने लगते हो उनको। बात समझे? जैसे ही आपने दिले दास्तान सुनाया तो लड़के एकदम बड़े तसल्ली से सुनते हैं। फिर उसमें से एक बुद्धिजीवी सवाल करता है। सवाल क्या करता है? भाई 3-4 सवालों के तुम जवाब दो तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो बोलता भाई बताया कौन कौन से सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, कन्या ने क्या तुम्हें देखा? तो बोलता नहीं भाई, वो तो नहीं देखी। अच्छा, क्या नजरें मिली? नजरें, ठीक है। तो वो कहता है नहीं भाई, नजरें भी नहीं मिली। नजरें तो वो भाई पढ़ाई पे ध्यान था ना उसका। तो अच्छा, तो क्या वो और किसी को देख रही थी? बोले नहीं, किसी को नहीं देख रही थी। तो बुद्धिजीवी कहता है कि बस हो गया सॉल्व भाई, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वो कहता है, एक सलाह देता है। सलाह क्या देगा? सलाह देगा कि अगर अगर बालक को कह रहा है, अगर अगर तुम उस कन्या का पीछा करोगे, बात समझे, अगर तुम उस कन्या का पीछा करोगे तो वो कन्या भी तुम पर क्या कर देगी? समर्पण कर देगी। क्या कर देगी? समर्पण कर देगी। देखो, इफ यू चेज द सुंदर कन्या, अगर आप चेज करोगे किसको? सुंदर कन्या को, देन सी विल ऑल्सो गिव इन टू दिस। मतलब क्या है कहने का कि
और तब वो क्या करेगी, खुद को भी सरेंडर कर देगी। बात समझे नहीं समझे? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको चेंज करना पड़ेगा। अब लड़का क्या करता है, लड़का मान जाता है। बात समझे नहीं समझे? आखिर बुद्धिजीवियों ने ज्ञान दिया है तो वो मानेगा ही मानेगा, ठीक है, और उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो गिवन का मतलब क्या होता है, गिवन के दो मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं? पहला तो सरेंडर करना। बात समझे नहीं समझे? क्लास में घुसते ही उसने क्या किया, खुद को सरेंडर कर दिया। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, एग्री करना। अपने बुद्धिजीवियों की जो मंडली है उनकी बात पर वो क्या किया, एग्री किया। समझ में आया होगा। चलो, अब दूसरा फ्रेजल करते हैं हम लोग, गिव वन सेल्फ ओवर टू। गिव वन सेल्फ ओवर टू, देखो समझो। अब लड़कों को, उस बालक को उस बुद्धिजीवियों ने जो सलाह दी है, तो बालक ने एक दिमाग बहुत क्लियर तरीके से अपने दिमाग को फिट कर लिया। क्या? कि भाई कुछ भी हो जाए, अब पूरे तन मन धन लगा के ना पूरा अपने आप को समर्पण कर देगा, पूरी तरीके से उस लड़की का पीछा करेगा। बात समझे नहीं समझे? क्या करेगा, उस सुंदर कन्या का वो करेगा पीछा। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में मैंने यूज भी किया है चीजें। क्या? नाउ, अब द बालक हैज डिसाइडेड। क्या किया उसने, डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? दैट ही विल नॉट स्टे सिंगल एनी मोर। क्या? ही विल नॉट स्टे सिंगल एनी मोर मतलब क्या है, अब वो सिंगल नहीं रहेगा और ज्यादा। अब क्या होगा, सिंगल से डबल होगा, सिंगल से मिंगल होगा, जो कि आजकल होता ही है कानपुर में। ठीक है, चलो, अब इस फ्रेजल को समझने का टाइम आ चुका है। जो सेकंड फ्रेजल है हमारा, गिव हिमसेल्फ ओवर टू। आगे सेंटेंस पढ़ो, ही विल गेट मिंगल, या कह लो आप कमिटेड। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। ही विल गेट मिंगल एंड ही विल गेट हिमसेल्फ ओवर टू हर टू गेट हर। कहने का मतलब यह है, गिव हिमसेल्फ ओवर टू, इस फ्रेजल को हम समझते हैं। समझो, गिव वन सेल्फ ओवर टू का मतलब, देखो ये ओवर मीन्स क्या होता है, के ऊपर। बात समझ पा रहे हो? ओवर मीन्स क्या होता है, के ऊपर। और वन सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं, है ना। और गिव मीन्स क्या होता है, देना। मतलब आप उस सुंदर कन्या के ऊपर स्वयं का दिल तो दे ही चुके हो। तभी तो आप देखो पहले सेंटेंस में क्या हो चुके थे, सरेंडर हो चुके थे। बात समझे? अब इस टू को समझते हैं। ये टू है क्या, देखो ये टू जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये जो टू है, ये जो टू प्रपोजिशन, इसको हम टू नहीं मानेंगे। कहानी के लिए हम इसको क्या समझेंगे, TWO टू वाला। क्या समझेंगे, TWO टू। ठीक है, अब समझो, वो टू क्या होता है, डबल होता है या नहीं होता, टू मीन्स क्या होता है, डबल। ठीक है, तो समझो, ओवर मीन्स के ऊपर, वन सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं, और गिव मीन्स क्या होता है, देना। आपने स्वयं का दिल तो दे ही चुके थे आप उस सुंदर कन्या को। क्यों क्यों दिया आपने दिल, क्यों दिया, डबल होने के लिए। क्यों दिया था, डबल होने के लिए। बात समझे नहीं समझे? गिव वन सेल्फ ओवर टू मीन्स होता है किसी काम को पूरे मन से करना, किसी काम को पूरे मन से करना। तभी तो आपने क्या किया, देखो आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। क्या डिसाइड कर रहे हो, कि आप उस कन्या का पीछा पूरे मन से करोगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये दूसरा फ्रेजल है, गिव वन सेल्फ ओवर टू। इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को पूरे मन से करना। चलो, अब आप पीछा तो कर ही रहे हो उस कन्या का, ठीक है। तो बहुत सारे महीने हो गए, बहुत महीने बीतते गए, कोई चांस मिला नहीं आपको। आया फरवरी का महीना। किसका महीना आया, फरवरी वाला महीना। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि फरवरी के महीने में एक त्योहार आता है ना, कन्या और कन्याओं का एक त्योहार आता है। ठीक है, जहां सिंगल मिंगल दोनों चीजें होती रहती है एकदम प्रॉपर वे में। तो क्या है, उसने सोचा ये बहुत सही है। क्या है, ये बहुत सही है, आज का दिन मतलब बढ़िया है। और उस दिन क्या था, चॉकलेट डे था। तो बंदे ने क्या किया, उस बालक ने किया, चॉकलेट्स ली। ठीक है, और लाल पत्ती वाली जो आपस होती है ना, उसको गुलाब कहते हैं, है ना, वो लिया। अच्छा, गुलाब से याद आया, गुलाब से देखो समझो, एक चीज बहुत अच्छी है कि जो भी चीजें है ना, कुछ मोटिवेशन हो जाए। ठीक है, आप लोग के लिए एक शायरी सुनो। ठीक है, रात छोटी है सपनों के लिए, रात छोटी है सपनों के लिए, सुबह का मैं आफताब हूं, सुबह का मैं आफताब हूं, गमलों से हल्की नफरत मुझे, गमलों से हल्की नफरत मुझे, जंगल का मैं गुलाब हूं। ठीक है, जंगल का मैं क्या हूं, गुलाब हूं। अब समझो, आ जाओ वापस। ठीक है, तो क्या है, उसने गुलाब खरीदा। जब गुलाब खरीदा तो समझो क्या करेगा, थोड़ा दूर खड़ा होगा वो। क्यों होगा भाई, प्रिकॉशन जरूरी है, प्रिकॉशन जरूरी है। पता नहीं थप्पड़ अप्पड़ गल गया तो बच्चे को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कन्या के पास जाएगा, थोड़ा दूर खड़ा होगा। तो अब हम नेक्स्ट फ्रेजल करेंगे अपनी, कौन सी, गिव अवे। अवे मीन्स क्या होता है, दूर, और गिव मीन्स क्या होता है, देना। तो वो बालक क्या करेगा, कन्या के लिए दूर खड़े होकर उसको क्या देगा, पहले चॉकलेट देगा।
क्या देगा? चॉकलेट। ठीक है, तो कन्या क्या करती है? कन्या चॉकलेट ले लेती है। बात समझे? कन्या जैसे ही चॉकलेट लेती है, देखो समझो क्या है, द बालक गेव अवे चॉकलेट। गेव अवे मीन्स क्या होता है? गिव अवे मीन्स क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। बात समझे नहीं समझे? तो बालक ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। क्या बांटा? चॉकलेट बांटा। किसको बांटा? कन्या को बांटा। बात समझे नहीं समझे? कब बांटा? चॉकलेट डे पर और फरवरी में बांटा। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? चलो, अब जब इतनी कहानी हो गई ना, तो चॉकलेट तो उस कन्या ने एक्सेप्ट कर ली। अब बालक की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, ठीक है, अंदर से उसको एक किक मिली कि हाँ भाई सब प्रॉपर चल रहा है, बढ़िया होगा। ठीक है, तो उसने कोशिश की वो लाल पत्ती वाला गुलाब होता है ना, वो देने की। अब उसने जैसे ही लाल पत्ती का गुलाब निकाला और उसको दिया, ठीक है, तो लड़की को गुस्सा आया। गुस्सा आया मतलब क्या? देखो समझो, द कन्या टुक द चॉकलेट, मतलब क्या? उस कन्या ने क्या कर लिया? चॉकलेट को ले ली। ठीक है, ऑल्सो ही गेव अवे अ रोज। ये ही है कौन? ये ही है वो बालक। ठीक है, उस बालक ने क्या? गेव अवे। गेव अवे मीन्स क्या होता है? देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। क्या दिया उसने? रोज भी दिया, है ना, चॉकलेट दी और रोज भी दी। कैसे दी? अवे मीन्स क्या होता है? दूर, दूर खड़े होकर दिया। ठीक है ना, दूर खड़े होकर क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। टू रोज, टू द कन्या, कन्या को दिया। एंड गेव अवे इज फीलिंग टू हर। अब गेव अवे का दूसरा मीनिंग समझो। गेव अवे का दूसरा मीनिंग समझो। जैसे ही उसने गुलाब दिया लड़के ने कन्या को, और अपने दिल में जो उसकी खुरापातें चल रही थी, इतने महीनों से भरी पड़ी थी, एकदम से वो एकदम निकल पड़ी। बात समझे या नहीं समझे? सारी खुरापातें एकदम से उसकी निकल पड़ी। अब जब वो खुरापात कन्या ने सुनी, बात समझे या नहीं समझे, तो लड़के ने किया क्या? बालक ने किया क्या? उजागर कर दिया सब कुछ। जो इतने महीने से उसके दिल में खुरापात थी, वो सारी की सारी क्या हो गई? उजागर हो गई। बात समझे नहीं समझे? तो और उजागर कैसे किया? पास में जाके किया क्या? भाई पास में जाकर तो थप्पड़ पड़ेगा। पास में जाके नहीं किया, दूर। अवे मीन्स क्या होता है? दूर रहकर ही किया। बात समझे या नहीं समझे? तो गिव अवे का दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग क्या है? गिव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। भाई उसने दिया, क्या दिया? चॉकलेट और रोज दिया। उसके बाद क्या किया? अपने आप की फीलिंग्स को रिवील कर दिया। रिवील मीन्स क्या होता है? उजागर करना। क्या होता है रिवील मीन्स? उजागर करना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब आगे कहानी चलती है। आगे कहानी कैसे चलेगी समझो। सब कुछ हो गया। अब लड़की को थोड़ा उस लड़के पे क्या होता है? डाउट होता है। भाई कन्या है ना, स्त्री जो कन्या है वो मामूली तो है नहीं। बात समझे या नहीं समझे? तो उसको थोड़ा उस लड़के पे होता है डाउट। तो वो क्या करती है? वो चॉकलेट्स और जो रोज है वो वापस कर देगी। क्या कर देगी? वापस कर देगी। तो लिखा है क्या? कन्या कन्या गेव बैक बोथ चॉकलेट्स एंड रोज टू द बालक। क्या है? टू द बालक। मतलब क्या है गेव बैक का? गेव मीन्स क्या होता है? देना। बैक मीन्स क्या होता है? वापस करना। गिव बैक का मतलब होता है, आप कोई भी चीज जब वापस करते हो तो वापस उसी को करते हो जिसकी वो चीज होती है। मतलब क्या है कहने का? कि जो ओनर होगा ना उस चीज का, आप उसको ही वापस करोगे वो चीज। बात समझे नहीं समझे? तो गिव बैक मीन्स क्या होता है? वापस कर देना। गिव बैक मीन्स क्या होता है? वापस कर देना। कन्या ने क्या किया? कन्या ने किया है कि जो रोज वगैरह थे वो वापस कर दिए। ठीक है ना, तो रोज वगैरह जो रोज हैं वो वापस कर दिए। अब वापस तो कर दिए, तो लड़का थोड़ा बुरा लगा उस बंदे को बुरा लगा। तो वो क्या किया? वो अपने गया हॉस्टल। हॉस्टल में उसके बुद्धिजीवी लोग खड़े थे। क्या खड़े थे? बुद्धिजीवी लोग। ठीक है, अब बुद्धिजीवी लोग करेंगे क्या? भाई इंतजार कर रहे थे पार्टी करने का। भाई अगर उसका मामला सेट हुआ तो हनी सिंह वाली पार्टी होनी है, और अगर मामला सेट नहीं हुआ तो पंकज उदास की पार्टी होनी है। मतलब बुद्धिजीवियों का काम क्या है? सिर्फ पार्टी तो होनी ही है, कैसा भी सिचुएशन हो, समझे? तो वो गया। जब उसने सब कुछ उजागर कर दिया, सब कुछ बोला, बात समझे, तो देखो आगे देखो सेंटेंस क्या लिखा है। बट वेन बट वेन द बालक वॉज अलोन लोनली एट नाइट। अब कहने का मतलब ये है, ये सब हो गया। लड़के ने सारी दास्तां, जो बालक था उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, उसने ऐसा ऐसा कह दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, अब बताओ क्या करें। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं वो कहते हैं भाई आओ, एक दवाई आती है। दवाई क्या है? वो आती है ना देसी वो दवाई, उसको पी के ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। भाई एक काम कर, तू चढ़ा ले इसको, है ना, और धुआं उड़ा ले इसका, है ना, आग लगा के धुआं बनाते हैं या नहीं बनाते? तो ये दो दवाई उसको दे दी, और वो पैक पे पैक और धुआं पे धुआं बनाया जा रहा है, अच्छे खासे को ले जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है हर चीज तरीके से। और जब वो तन्हाई में बैठा छत पर रात में, तो पिए जा रहा है और याद करता जा रहा है। परेशान है बच्चा, ठीक है, क्या है? परेशान है। तो वही चीज मैंने लिखी है क्या? बट वैन द बालक वॉज अलोन या लोनली, कुछ भी यूज कर लो, दोनों का मतलब एक है। एट नाइट, जब वो अकेला होता है रात में तन्हाई में, ही यूज टू मिस द कन्या। बात समझे नहीं समझे? क्या? वो कन्या को मिस करेगा।
क्या करेगा, मिस करेगा, तभी तो ये सब कर रहा है। बिकॉज बिकॉज ही वाज गिव टू मेमोरीज ऑफ डेड कन्या। अब अगली फ्रेजल हम लोग समझते हैं गिव टू। गिव टू मीन्स क्या होता है, समझना। लास्ट फ्रेजल जो हमारी है अभी फ्रेजल है गिव टू। गिव टू मीन्स समझो, गिव मीन्स क्या होता है, देना। बात समझे नहीं समझे? देखो उसको क्या दिया गया, उसको दिए गए, टू का मतलब क्या है, वही टू है, टी डब्ल्यू डबल। उसको दिया, कन्या ने क्या दिया था, उसको डबल होने का सपना दिया था। क्या दिया था, सपना दिया था। और उन सपनों का वो क्या हो गया, आदि हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया। अकस्टम्ड टू मीन्स क्या होता है, आदत में लाना कोई चीज, आदि हो जाना। देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है बिकॉज ही वाज गिव टू मेमोरीज। बात समझे, ऑफ डेट कन्या, मतलब क्या है कि उसको मेमोरीज मिली थी, किसकी, उस कन्या की। बात समझे नहीं समझे? तो गिव टू मीन्स क्या होता है, अकस्टम होना, आदि होना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, गिव मीन्स होता है देना, टू मीन्स होता है डबल, ठीक है, टी डब्ल्यू ओ टू, है ना। डबल होने का जो सपना उस लड़के को दिया ना, है ना, तो इस सपने का वो क्या हो गया था, आदि हो गया था, तभी तो सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। बात समझे, तन्हाई में बैठ के। अब आगे देखो क्या है, बालक हैज टू ऑप्शन। अब उस बालक के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, क्या है, टू स्मोक एंड ड्रिंक। टू स्मोक एंड ड्रिंक, पिए, है ना, दारू पिए, स्मोक करे या ड्रिंक करे, या तो क्या करे, पढ़ाई करे। इन दो ऑप्शन में से कोई ना कोई तो भाई चूज करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही ऑप्शन पे टिका रहेगा भाई। उसको अब दो ऑप्शन में से दो रास्ते निकलते हैं यहां से, क्या, या तो वो पढ़ाई करे, और या तो वो क्या करे, इसी तरह अपनी लाइफ को बर्बाद करे, ठीक है, या पढ़ाई करके जॉब ले, अपने आप को सेट करे, ठीक है। अब क्या है देखो समझो, बालक हैज टू ऑप्शन, बालक के पास क्या है, दो ऑप्शन है, टू स्मोक एंड ड्रिंक और टू स्टडी। या तो स्मोक करना, ड्रिंक करना, या तो पढ़ाई करना, ठीक है। द बालक गेव वे टू स्मोकिंग एंड चूज टू स्टडी। अब नेक्स्ट फ्रेजल हमारा क्या है, नेक्स्ट फ्रेजल है गिव वे टू, गिव वे टू। अब गिव वे टू मीन्स क्या होता है देखो समझो, गिव मीन्स क्या होता है, देना, वे मीन्स क्या होता है, रास्ता, ये वे क्या है, रास्ता, ठीक है। और ये टू क्या है, टू क्या है, कैसे याद रखोगे, समझो, रास्ता दिया। गिव मीन्स क्या है, उसको अब रास्ता दिए गए, क्या, कितने रास्ते, टू, दो रास्ते। बात समझे नहीं समझे, कौन से रास्ते, या तो स्मोकिंग या तो पढ़ाई, ठीक है। तो गिव वे टू मीन्स होता है रिप्लेस करना, ठीक है। वो क्या करेगा, स्मोकिंग को रिप्लेस करेगा, किससे, पढ़ाई से। बात समझे नहीं समझे, स्मोकिंग छोड़कर वो क्या अपनाएगा, पढ़ाई अपनाएगा। गिव वे व्हाट, क्या गिव वे करेगा, स्मोकिंग को गिव वे करेगा। बात समझे, और किससे, पढ़ाई को चूज करके। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कैसे, समझो, है ना। ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब क्या है, फाइनली बालक हैंडल्ड हिमसेल्फ। ये देखो हिमसेल्फ आ गया, काम हो रहा है हैंडल करने का, मतलब क्या है, खुद को संभालने का। बात समझे नहीं समझे, संभालने वाला कौन है, बालक। और संभालेगा किसको, खुद को ही। जब वर्ब का एक्शन हो रहा हो और उसका डूअर और रिसीवर एक ही पर्सन हो, तो केस कौन सा बनता है, रिफ्लेक्सिव बनता है। बात समझे नहीं समझे, तो यहां पर एक ही पर्सन हुआ, आगे चलो। एंड गेव अप स्मोकिंग, गेव अप सभी को पता होता है क्या होता है, गेव अप मींस त्याग देना। बात समझे नहीं समझे, तो स्मोकिंग को उसने त्याग दिया, ड्रिंकिंग को त्याग दिया, ठीक है। और ही गेव अप, और उसने त्याग दिया किसको, मेमोरीज को, जो यादें थी उनको भी क्या कर दिया, गेव अप कर दिया, छोड़ दिया, किसकी, कन्या की। बात समझे या नहीं समझे। एंड गेव हिमसेल्फ ओवर टू, पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा, कैसे याद करना है इसको समझो। ओवर मीन्स क्या होता है, के ऊपर, हिमसेल्फ मीन्स क्या होता है, खुद को, गिव मीन्स क्या होता है, देना। बात समझे नहीं समझे, मतलब किसी काम को पूरे मन से करना, किसी काम को पूरे मन से करना। बात समझे, तो वो पूरे मन से क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। और कैसे करेगा, पूरे एफर्ट डाल के और हार्ड वर्क डाल के। और क्या करेगा, जॉब लेगा, ठीक है। जॉब लेकर हम लोगों की तरह एक अच्छा बालक बनेगा। बात समझे नहीं समझे। ये सारे देखो फ्रेजल हैं, क्या है, ये सारे जो हमने आज फ्रेजल किए ये गिव के थे। अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे करेंगे समझो। पहला फ्रेजल हमारा गिवन क्या है, पहला फ्रेजल गिवन है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, बालक क्या किया, क्लास के अंदर आते ही उसने अपने आप को दे दिया, समर्पण कर दिया, अपना दिल दे दिया, किसको, सुंदर कन्या को, ठीक है। गिवन के दो मीनिंग होते हैं। फिर बालक क्या करता है, फिर बालक जाता है अपने बुद्धिजीवियों के पास। बुद्धिजीवियों के पास क्या करता है, बुद्धिजीवियों के पास अपना हालिया दिल होता है, ठीक है, हालिया दिल बयां करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, बुद्धिजीवी उसको सलाह देंगे, तो उस सलाहों पर वो मान जाता है,
बात समझे? क्या करता है? मान जाता है। तो गिवन मतलब क्या होता है? पहले सरेंडर करेगा, फिर बुद्धिजीवियों की सलाह पर वो मान जाएगा। तो गिवन के दो मीनिंग निकलेंगे, क्या? टू सरेंडर, बात समझे या नहीं समझे, और टू एग्री। इतना समझ आया? ठीक है। अगला फ्रेजल हमारा था गिव वन सेल्फ ओवर टू। अब इसको फिर से कर लेते हैं। क्या है? ओवर मीन्स के ऊपर, वन सेल्फ मीन्स स्वयं, और गिव मीन्स देना। उस सुंदर कन्या के ऊपर तो वो स्वयं दिल दे ही चुका था, है ना? खुद का समर्पण तो कर ही दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसको क्या होना था? डबल होना था। टू मीन्स क्या है? डबल होना, सिंगल से मिंगल होना। ठीक है। तो अब वो करेगा क्या? करेगा क्या? उस कन्या को पाने के लिए पूरे मन से मेहनत करेगा। बात समझे नहीं समझे? गिव वन सेल्फ ओवर टू मीन्स होता है किसी काम को पूरे मन से करना। चलो गिव अवे देखते हैं। अवे मीन्स क्या होता है? दूर। दूर रहकर उसने क्या क्या किया था? क्या क्या दिया था? रोज दिया था और चॉकलेट दी थी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो दूर खड़े होकर उसने जब रोज दिया, चॉकलेट दिया, तो उसने काम किया क्या? डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का। तो गिव अवे मीन्स क्या होता है? बांटना। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? चलो अब क्या किया था उसके बाद? दिल की जो खराबातें थी उनको भी उजागर कर दिया था। तो गिव अवे का, लेकिन कहा? दूर खड़े होकर। बात समझे या नहीं समझे? तो गिव अवे के दो मीनिंग होते हैं, क्या? बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट, और उजागर करना, टू रिवील। चलो फिर क्या हुआ था? कन्या ने क्या किया? कन्या ने रोज जो चॉकलेट थी वो वापस कर दी। किसको वापस की? जिनका वो ओनर था। ओनर कौन था? वो बालक। बात समझे नहीं समझे? तो कोई भी चीज उसके ओनर को वापस करना क्या कहलाता है? गिव बैक। बात समझे नहीं समझे? ये भी चीज सही है। बैक मीन्स क्या होता है? वापस करना। चलो पीछे। ठीक है। गिव टू मीन्स क्या होता है? समझो। गिव मीन्स क्या होता है? देना। होता है या नहीं होता? टू मीन्स क्या होता है? टू। अब इस टाइम पर उस लड़के को दो चीजें मिली। बात समझे नहीं समझे? जो डबल होने के जो सपने थे वो सिर्फ खाली रह गए उस लड़के के। ठीक है। तो उस लड़के को क्या मिले थे? सिर्फ डबल होने के सपने मिले थे। उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ काल्पनिक था ये। ठीक है। डबल होने के सपने मिले थे, और उन सपनों का वो क्या हो चुका था? उन सपनों का हो चुका था वो आदी। क्या हो चुका था? आदी हो चुका था, कस्टम्ड हो चुका था। ठीक है। आगे चीजें चली, आगे चीजें चली, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अब जब वो इन चीजों का आदी हो गया तो उसको खुद अच्छा नहीं लग रहा है ये सब हो क्या रहा है। तो वो थोड़ा सोचता है और समझता है। फिर क्या करता है? उसके पास दो रास्ते आ जाते हैं। कौन कौन से रास्ते? या तो वो स्मोकिंग करे, ड्रिंकिंग करे, उस लड़की को याद करे, या तो पढ़ाई करके क्लर्क या एग्जाम, आईबीपीएस या एसएससी का एग्जाम निकाल कर अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू करे। बात समझ पा रहे हो? तो वो क्या करेगा? अब दोनों विकल्प तो चुन नहीं सकता ना। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। ये वे मीन्स क्या है? रास्ता। इन दोनों रास्तों में से कोई एक तो चुनेगा ना। बात समझे नहीं समझे? तो वो क्या चुनता है? वो चुनता है पढ़ाई को, लेकिन एक छोड़ना भी पड़ेगा। बात समझे? किसको छोड़ेगा? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को। मतलब क्या है कहने का? जब उसको दो रास्ते मिले तो उसने एक रास्ते को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। तो गिव वे टू मीन्स क्या होता है? रिप्लेस करना। बात समझे या नहीं समझे? और लास्ट फ्रेजल जो हमारा गिव अप, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सभी लोग जानते हो, क्या? त्याग देना। उसने उस यादें त्यागी, उसने उस लड़की को त्यागा, उस कन्या को त्यागा। ठीक है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से त्याग दिया। अब बताओ, अब एक अच्छा बालक बन गया। वो क्या बन गया? अच्छा बालक बन गया। जैसे कि बालक का इंट्रोडक्शन उन्होंने आपको दिया ही था। क्या दिया था? क्या दिया था? याद आ रहा है या नहीं आ रहा? भूल गए? ठीक है। चलो, बालक का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। घर से निकले थे वो दुनिया जीतने को। क्या? घर से निकले थे वो दुनिया जीतने को। कोचिंग में दिखी सुंदर कन्या से हार मान गए। अब हार नहीं मान रहा वो, अब हार नहीं मानेगा। ठीक है। अब क्या करेगा? बोलेगा सब मोह माया है। ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो, यही सब कुछ है। समझे या नहीं समझे? तो क्या करेगा? बताओ। अब संभालेगा, खुद को संभालेगा, और क्या करेगा? फिर से गिव हिमसेल्फ ओवर टू। गिव हिमसेल्फ ओवर टू मीन्स क्या होता है? स्वयं को लगा देगा, स्वयं को देगा। क्या? पढ़ाई में पूरा मन। स्वयं का जो मन है वो किस में लगा देगा? पढ़ाई में लगा देगा। बात समझे? ओवर मीन्स क्या होता है? के ऊपर। किसके ऊपर लगाएगा? खुद को। हिमसेल्फ मीन्स क्या होता है? खुद को। अब खुद को लगाएगा वो किसके ऊपर लगाएगा? पढ़ाई में लगाएगा। ठीक है। आज ये टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स का था, और आज हमने फ्रेजल वर्ब कर ली है। और मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ आई होगी। आपको करना क्या है? देखो समझो, ये जो मेहनत मैंने इतनी की है ना, ठीक है, आपको भी मेहनत करनी है। सुंदर सुंदर सजा सजा कर लिखना है, इनको पढ़ना है दो तीन बार। और यकीन मानो, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मेरे हिसाब से आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है। काम करता है ये तरीका। ठीक है। और मैंने अपने ऊपर यही आजमाया है। तो समझ रहे हो ना? ये लिखो अच्छे से, पढ़ो, रिवाइज करो, और करना क्या है समझो। यूट्यूब पर सब्सक्राइब का, लाइक का, शेयर का, जितने भी बटन मिल रहे हो सबको तोड़ डालो। इतना दबाओ, इतना दबाओ उन बटन को कि टूट जाएं। ठीक है। और यकीन मानो, आप अपना काम अच्छे से करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। और मेरा काम क्या है?
आईबीपीएस, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, जो भी आप होते हैं अंग्रेजी में, उन सबको तोड़ डालूंगा। बात समझे? बस साथ रहो, मजे करो, और फिर क्या है, साथ मिलके निपट लेंगे सबसे। बात समझे या नहीं समझे? चलो आओ, ठीक है ना? तो अच्छे से करो, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। मैं अब साइड में हो रहा हूँ, ठीक है? कुछ बात कहनी है आपसे, मैं भी साइड में हूँ, फिर आप क्या करो, इसको नोट कर लो, ठीक है?